फ्रेंड्स, क्या हाल है आपका, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। तो आज जी जनाब मैं बना रही हूँ गोला कबाब, और गोला कबाब के लिए मैंने तकरीबन 1 किलो के करीब जो है ये बीफ का गोश्त है, जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। और जी इसमें जो स्पाइसेस जाएंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। ये साबुन मिर्च है और नमक है हस्बे ज़ायका। हल्दी मैं इसके कलर के लिए ले रही हूँ ताकि इसका कलर अच्छा हो जाए। ब्लैक पेपर है और ये है ज़ीरा पाउडर। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से रखिएगा। और ये है प्याज। और जी ये जो मसाला है ये कुटी साबुत धनिया है, अजवाइन है और सारा गरम मसाला। इसको मैं थोड़ा सौते कर रही हूँ अच्छे से, और फिर इसका भी मैं एक पाउडर फॉर्म में मसाला हमारा बन जाएगा। मैंने जो है इसको साबुत धनिए को, अजवाइन को और गरम मसाला जो है दालचीनी वगैरह, बड़ी इलायची और लौंगों को मैंने सौते कर लिया था। और उसके बाद मैंने इसको दरदरा कूट लिया है। ठीक है। अच्छा जी, एक जाएगा लेमन, और ये दही जाएगी और डबल रोटी जाएगी, और थोड़ा सा मैं बेसन भी ऐड करूँगी और अदरक लहसुन का पेस्ट। जब ये सब मसाले में ऐड करूँगी तो वो आपको मैं बताती जाऊँगी। तो जी जनाब मैं अब इसको चॉप राइस कर रही हूँ, जो है तकरीबन 1 किलो गोश्त थोड़ा थोड़ा करके डाल रही थी। इसके बाद मैंने साबुत मिर्चें डाल दी हैं, प्याज डाल दी है, और मैंने जो साबुत मसाले जो बनाए थे वो सब इसके अंदर ऐड कर दिए हैं, जो मैंने आपको बताए थे। हरी प्याज डालने से इसका जो टेस्ट है बहुत अच्छा हो जाता है। वो भी मैं इसको काटने के बाद चॉप राइस इसके साथ ही कर रही हूँ। उसके बाद जी मैंने डाला था अदरक लहसुन के 3 टेबल स्पून भर के डाले थे मैंने इसके अंदर। और जनाब उसके बाद जो है मैंने डाली थी, क्या कहते हैं, डबल रोटी, और जिसके मैंने साइड्स काट दिए थे। उसके बाद मैंने डाल दिया था बेसन और तकरीबन, और उसके बाद जो है दही भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थी। और दही को मैंने तकरीबन जो था वो फ्रिज में रखा हुआ था, इस वजह से डीप फ्रीज़र में। उसके बाद लेमन डाला। उसके बाद ये गोश्त खिलाने का जो था पाउडर वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही थी साथ के साथ। अच्छा जी जनाब, उसके बाद जो उसके अंदर ऐड करना था वो था लेमन। मुझे कम लग रहा था, उसकी क्वांटिटी मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी, तो फिर मैंने कहा यार एक से ज़्यादा लेमन और डाल देते हैं, क्योंकि उससे और अच्छा जायका आ जाता है ना इसका। दही भी मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी, तो वो फिर मैंने डीप फ्रीज़र करके रखी हुई थी, क्योंकि ख़राब ना हो जाए, क्योंकि मैं अक्सर डीप फ्रीज़ कर देती हूँ, दही वगैरह हो जाए, लहसुन का पेस्ट वगैरह सब। उसके बाद जी तकरीबन मैंने इसके अंदर घी भी डाल दिया था भर के 1 चम्मच, ताकि इसका जो है अच्छे से बैंगनिंग अच्छे से हो जाए। उसके बाद दही इसके अंदर डाल रही हूँ। मैंने फेंटा नहीं था दही को, मैंने कहा बस इसी के अंदर मिक्स तो ही जाएगी ना। तो उसके बाद जी फिर मैंने इसको हाथ को वॉश करके अच्छे से इसको मैं मिक्स कर रही थी। और उसके बाद जी मैंने मिर्चें ना काटी नहीं थी, कूट के डालनी थी। कूट के डालने का जो जायका होता है ना वो बहुत ही अलग ही और बहुत ही मज़े का लगता है। उसके बाद जी कोले का स्मोक दे दिया था अच्छी तरीके से, क्योंकि मैं जो थी मैं अपनी नन से कह रही थी कि सारे काम तुम ये करो, तो ताकि मैं मैंगो डिलाइट भी बना लूँ, क्योंकि बिलाल को बहुत पसंद था। तो वो जो था कोले का स्मोक वगैरह वो दे रही थी सब कुछ। मेरी छोटी वाली नंद वो आई हुई थी। तो उसके बाद फिर ये गोले कबाब थे वो सब मैं बना रही थी। फिर मेरी नन ने कहा कि चलो भाभी आप इसको रहने दें, आप और कुछ करना है तो वो कर लें। तो जी हाँ, तो मैंने इसके अलावा भी एक डिश बनाई थी जो बहुत पसंद आई थी, क्योंकि रूखे तो आपको पता है नहीं खाए जाएंगे, इस तरह ही बच्चे उठा के खा लेते हैं। उसके बाद सारे कबाब हमारे रेडी हो गए थे। तो उसके साथ ही साथ जो था मैं एक और चीज़ गोले कबाब के लिए बना रही थी, तो वो मैं एक, जैसा कि हम लोग चावलों पे रख के खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं, तो वो मैं अपनी नन को बता रही थी कि इस तरह एक बड़ी साइज़ की प्याज ले ली थी मैंने। बिल्कुल मैंने 2 स्पून के करीब था वो ऑयल डाल दिया था। और उसके बाद तकरीबन इसको ज़्यादा नहीं करना। और साथ में जी तो गोले कबाब भी हमारे रेडी हो गए थे। ये मैंने थोड़े से निकाल लिए थे, ये प्याज वगैरह थी साथ में। और ये मैं आपको बताना भूल गई थी, तो ये मैंने एक टमाटर लिया और एक हरी मिर्ची ली है। उसके बाद ये तकरीबन इसके अंदर मैंने तकरीबन ये जो सोया सॉस है, चिली सॉस है, और ये क्या कहते हैं सिरका है, ब्लैक पेपर और चिकन पाउडर, ये सब जो है इसके अंदर जाएगा। और ये देखें मैं इसके अंदर सब हल्का सा सौते करके इसमें मैं चिली सॉस डाल रही हूँ। और उसके बाद ये तकरीबन हल्का सा हमने इसको शैलो फ्राई करना है। उसके बाद थोड़ा सा मैं अपने अंदाजे से सिरका मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और जनाब उसके बाद मैंने सोया सॉस, मैं अपनी नन को बताती जा रही थी कि मैं अपने एक अंदाजे से डाल रही हूँ, तो वो बड़े देख रही थी, एक्साइटेड हो रही थी कि भाभी क्या ये चीज़ बना रहे हो। तो उसको बाद में खाने के बाद भी उसको बहुत मज़े का ये लगा था कि हम लोग चावलों के साथ खाएं या फिर हम रोटी के साथ खाएं। बहुत मज़े का, बच्चों को भी बहुत पसंद आया, तो उसने कहा मामी कुछ ज़्यादा बना लेती। जी जनाब, मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल दिया। उसके बाद जी मैंने इसको हल्के से, ज़्यादा हमने फ्राई नहीं करना है इसको,
क्योंकि फिर उसके बाद मैंने हल्का सा अपना नमक डाल दिया, आम नमक, और उसके बाद थोड़ा सा मैंने चिकन पाउडर भी डाला है इसके अंदर, और उसको हल्का हल्का सा हमने भून लेना है ताकि ये जो है अच्छे से मसाले इसके अंदर डन हो जाए। उसके बाद मैंने ले लिया था टमाटो केचप, ये हमने थोड़ा सा एंड में डालना है और इसके फ्लेवर को अच्छा करने के लिए, मज़ीद अच्छा करने के लिए ना। तो जी जनाब, फिर उसके बाद जो थे कबाब मेरे रेडी हो गए थे। मैंने कहा पहले आप मुझे ये वाले कबाब रेडी कर दो, तो फिर उसने मुझे करके दे दिए थे। मैंने कहा चलें मैं हम लोग बनाते हैं, मेरे बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं चावलों के साथ, और ज़्यादातर पराठों के साथ तो बहुत ही यम्मी लगते हैं। तो मैंने कहा एक डिश में ये बना देती हूँ। तो बहुत मज़े की बच्चों को लगी थी, गोले कबाब के साथ बनाई गई। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, इसकी खुशबू इतनी कोई अच्छी आ रही थी, मैं आपको बता नहीं सकती। तो जी जनाब, मैंने इस टाइम ले लिया है मैंगो कस्टर्ड पाउडर, और उसके बाद मैंने 2 जो थे बड़े साइज़ के आम ले लिए थे, और उसके बाद मैंने एक को क्यूब्स करके काट लिया था, एक को लंबे स्लाइस करके काटा था, और उसको मैं कर रही थी ग्रैंड, और क्यूब्स वालों को मैंने अलहदा से रख दिया था। और उसके साथ मैंने लिया था ऑल पर, और बिस्किट थे, सुपर बिस्किट था, और मैं इसको जल्दी जल्दी से मैं कर रही थी ग्रैंड के लिए। और उसके बाद मैंने दूध बॉईल कर लिया था। अब इसके अंदर मैं डाल रही थी चीनी कि जल्दी जल्दी से सब कुछ हो जाए। चीनी मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी, तो फिर मैंने दोबारा इसके अंदर चीनी डाल दी है। और क्योंकि थोड़ा सा मीठा थोड़ा होना, मीठे में थोड़ा सा मीठा तो होना चाहिए ना, तो फिर इसके बाद जल्दी जल्दी से सारा मैंने इसको कर लिया। और उसके बाद जो मैंने ग्राइंड करके रखा था, क्या कहते हैं, मैंगो को, तो वो मैंने इसके अंदर बॉयल करते में मैं डाल दिया था। उसके बाद मैंने इसको छान लिया है, और छानने के बाद बड़ी छन्नी के अंदर मैं छान के जितना भी वो आम का जो गिल्टपंट है वो उसके अंदर से निकल जाए, क्योंकि इससे जो थिकनेस आएगी वो बहुत ज़बरदस्त सी आएगी, इसलिए मैं इसको छान रही थी। तो जी जनाब, ये रेडी हो गया मैंगो कस्टर्ड, बड़े मज़े वाला। और उसके साथ ये मैंने क्या कहते हैं, गोला कबाब भी रेडी हो गए। मैंने इसके साथ हरी चटनी बनाई है, बहुत ही मज़ेदार सी। और उसके बाद ये एक डिश जो बहुत ही मज़े की और यम्मी सी बनती है, तो ये भी मैंने बनाई थी। और जनाब, इसके साथ ही मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक शेयर दोनों कर दीजिएगा। इसके साथ ही मैं चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।